दोस्तों, आजकल गृह मंत्री अमित शाह ने जब से यह बयान दिया है कि अंबेडकर का नाम लेना इस देश में फैशन हो गया है और जितनी बार अंबेडकर का नाम कोई लेता है, अगर उतनी बार अगर ईश्वर का नाम ले ले तो उसे 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल सकता है। अमित शाह के इस बयान के बाद अपोजिशन अमित शाह पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। अपोजिशन लीडरों ने अमित शाह से इस्तीफा देने का भी मुतालबा किया है। दूसरी तरफ अपोजिशंस की इन इल्ज़ामात को खारिज करते हुए भाजपा और अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ न्याय नहीं किया बल्कि उनके साथ अपमान किया। तारीख के पन्नों को अगर हम उलाट कर देखें तो हम पाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोनों भाजपा, आरएसएस, हिंदू महासभा, हिंदुत्व पार्टियां और कांग्रेस, नेहरू और गांधी के भी आलोचक थे। उन्होंने दोनों जमातों की आलोचना अलग अलग मुद्दों पे की हैं। उनके डिफरेंसेस अलग अलग थे। आइए सबसे पहले बात हम बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, हिंदू राइट के साथ डॉक्टर अंबेडकर के क्या मतभेद थे या अंबेडकरवादी जो विचारधारा है उसका हिंदुत्व की विचारधारा से क्या टकराव है, कैसे दोनों एक साथ मेल नहीं खाते हैं, इस पे पहले हम चर्चा कर लें कि जो भी भाजपा, जो भी आरएसएस, जो भी हिंदू महासभा, जो भी हिंदुत्व की पार्टियां हैं वो हिंदुत्व के नज़रिए में यकीन रखती हैं, वो हिंदू राष्ट्र में यकीन रखती हैं और दबी जुबान में ही सही वो ब्राह्मणवाद की भी समर्थक हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के समर्थक थे, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वो पैरोकार थे। जहां हिंदुत्व की पार्टियां हिंदू राष्ट्र की पैरोकार हैं, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र को, हिंदू राज्य को एक बहुत बड़ी क्लेमिटी, एक बहुत बड़ा आपदा कहा और कहा कि ये वंचितों के लिए, यह देश के लिए बहुत ही संकट का समय होगा। जहां हिंदुत्व की जो पार्टियां हैं कास्ट सिस्टम को दबी जुबान या खुली जुबान से उसका समर्थन करती हैं, वो वहीं बाबा साहब अंबेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कास्ट को, जाति को खत्म करने की बात करते हैं। कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, जात पात को समाज में मिटाने के लिए हिंदुत्व की पार्टियों की तरफ से कभी भी कोई संजीदा पहल नहीं हुई है, बल्कि हिंदुत्व पार्टियां जो हैं वो समाज में जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसको बचाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जब तक कास्ट खत्म नहीं होगा तब तक हमारे देश में एक सच्चा राष्ट्र उभर कर नहीं आ सकता है, देश की तरक्की नहीं हो सकती है और डेमोक्रेसी भी मजबूत नहीं हो सकती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की निगाह में कास्ट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो देश के विकास में बाधा है, वो एक राष्ट्र के निर्माण में बाधा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की विचारधारा में कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं उसको छुपे तौर से या ढके तौर पे उसका बचाव किया जाता है। मेजोरिटेरियनिज्म ये भी हिंदुत्व पार्टियों के कोर एजेंडा में है, यानी वो भारत को एक धर्म, एक संस्कृति और एक ही तरह के लोगों के साथ जोड़ के देखते हैं और उन्हें ही समझते हैं कि इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। जबकि दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो सबके अधिकार की बात करते थे और ख़ासकर जो वंचित थे, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों पे वो विशेष तवज्जो देते हैं। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के लोग, महिलाएं, वो उनके बाबा साहब अंबेडकर की फिलॉसफी में उनके केंद्र में हैं। वो बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकार भले ही बहुमत की बनती है, लेकिन बहुमत की सरकार का ये मतलब नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके विचारों को, उनके कंसर्न को दबा दिया जाए और उनकी बातों को अनदेखा कर दिया जाए, क्योंकि जो मेजोरिटेरियन पार्टी है उसके पास संख्या का बल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं बार बार कि जब तक इफेक्टिव और जब तक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी को नहीं दिया जाएगा, जब तक समाज में बराबरी नहीं लाई जाएगी, तब तक डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकता है।
हिंदुत्व की जो पार्टियां हैं वो मार्केट का समर्थन करती हैं, वो बाजारवाद का समर्थन करती हैं, वो पैसे वालों की पार्टियां हैं, वो जमींदारों की पार्टियां हैं। बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं, वो स्टेट सोशलिज्म के समर्थक हैं। और उनका मानना है कि राज्य जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी ले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर चाहते हैं कि समाज में क्रांतिकारी बदलाव हो, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबरी लाई जाए, जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, समाज में गैर बराबरी को कम किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की पार्टियां हैं वो स्टेटस को यानी यथा स्थिति को बनाना चाहती हैं। हिंदुत्व की पार्टियां जो हैं वो सोशल कंजर्वेटिव हैं, वो समाज में जो भी बदलाव होना चाहता है उसे वो घबराती हैं, वो समाज में पाखंड को बना के रखना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, वो महिलाओं को वंचित समाज के एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं और उनकी जो सोच है वो रैशनैलिटी, तर्क के आधार पे है। वहाँ पे कर्मकांड, वहाँ पे अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है और जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है उसमें कोई मेल नहीं है। वोट की खातिर हिंदुत्व की पार्टियां जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना लीडर बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों के विचार में कोई मेल जोल नहीं है। एक और बात याद रखिए कि भाजपा बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई और बाबा साहब अम्बेडकर उससे 3 दशक पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ गए थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोई भी बात भाजपा के हवाले से नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जो भी हिंदुत्व की जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, जो भी आरएसएस और हिंदू महासभा का जो क्रिटिसिज्म किया है, वो क्रिटिसिज्म, वो आलोचना बीजेपी पे भी लागू होती है, क्योंकि बीजेपी उसी हिंदू महासभा और उसी आरएसएस की आइडियोलॉजी पर आधारित एक पार्टी है और बीजेपी के जो लीडरान हैं वो भी हिंदू महासभा और आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं उनको ही अपना लीडर, उनको ही अपना आदर्श मानते हैं। यह बात बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदुत्व की पार्टियों में कोई मेल नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो हिंदू कोड भी लाना चाहते थे और उसका सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने किया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदुत्व की पार्टियों के आलोचक थे, इसके साथ साथ वो कांग्रेस, नेहरू और गांधी के भी बहुत आलोचक थे। यह बात सच है कि नेहरू मिनिस्ट्री में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसमें शामिल हुए। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी संभाली और देश के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर भी बने। कॉन्स्टिट्यूशन की रचना में उनका प्रमुख रोल रहा, लेकिन कुछ ही साल के बाद वो नेहरू की वजारत से इस्तीफ़ा दे देते हैं और बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने सोशलिस्टों के साथ मिल के उन्होंने 1952 का इलेक्शंस लड़ा और देश भर में घूम घूम के उन्होंने कहा कि मैंने नेहरू की मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया, लेकिन मैंने पाया कि नेहरू की जो सरकार है वो वंचितों, शेड्यूल कास्ट के जो मसाइल हैं उसको लेकर संजीदा नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई मुद्दों पर नेहरू और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं। जैसे उन्होंने नेहरू मिनिस्ट्री पर ये आरोप लगाया कि उसने भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया है। नेहरू मिनिस्ट्री पे अंबेडकर जी का आरोप ये था कि अमीरी गरीबी को कम करने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है। नेहरू जी पे अंबेडकर जी ने ये भी आरोप लगाया कि जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं के हितों की रक्षा की जा रही है और मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात से भी दुखी थे कि नेहरू के राज में अपोजिशंस पार्टी की बातों को दबा दी जा रही है, उनको जगह नहीं दी जा रही है और मीडिया भी अपोजिशन पार्टियों की बातों को आगे दिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि एडवर्टीजमेंट लेने की खातिर और सरकार से फ़ायदा लेने की खातिर वो सरकार का तर्जुमान बन बैठा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर को इस बात से भी दुख था कि उनको जो मिनिस्ट्री देने का वादा जो प्रधानमंत्री ने किया था वो भी मिनिस्ट्री उनको नहीं दी गई और कई बार कैबिनेट की मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल नहीं किया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर यह बात ज़ोर शोर से कहते हैं कि नेहरू और कांग्रेस में जो भी दलित के लीडर हैं उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। वो वंचित समाज के इश्यूज़ के ऊपर चुप रहते हैं और कई बार जब वंचित समाज के मसाइल को लेके डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़ा होते थे तो कांग्रेस पार्टी अपने दल में जो दलित लीडर्स थे उनका इस्तेमाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना के लिए करते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर नेहरू से और कांग्रेस के भी जो काम करने का जो तरीका था उससे भी काफ़ी दुखी थे। और आप देखेंगे कि नेहरू के अलावा जो सोशलिस्ट थे जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नेहरू के काफ़ी करीबी थे,
और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के अंदर रह के काम किया था, वो भी आज़ादी मिलने के बाद उनको भी जो नेहरू विजारत थी या नेहरू का जो काम काज करने का जो तरीका था या आज़ादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया उससे सोशलिस्ट भी दुखी हो गए। और फिर अंबेडकर और सोशलिस्टों के बीच में अलायंस भी हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर की विचारधारा सोशलिस्टों के खिलाफ है, ये भी बात सही नहीं है। अंबेडकर जी का जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था जिसका निशान चुनावी निशान हाथी था, उसका अलायंस जो था वो आपको सोशलिस्ट पार्टी के साथ हुआ। दोस्तों, आज हमने यही दिखाने की कोशिश की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है वो समता, बंधुत्व, इक्वालिटी, बुद्धिज़्म की फिलॉसफी पे आधारित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बार बार कहते हैं कि वंचितों का फायदा तभी हो सकता है, वंचितों के हित तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब वो अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आंदोलन चलाएं और जब वंचितों की बात करने के लिए आ गया है। जब वंचितों की बात कोई और करता है तो उनके साथ हकमारी हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से आप देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर अलग अलग तरीके से हिंदू महासभा, बीजेपी, आरएसएस के भी आलोचक थे और उनको नेहरू और गांधी से भी उनकी असहमति थी, कांग्रेस से भी असहमति।